नमस्कार दोस्तों। दिल्ली मेट्रो के टाइम डीसी मोटर के लगभग मैंने वीडियो यूट्यूब चैनल पे डाल दिए थे, लेकिन उसमें ये डीसी मोटर की दक्षता का एक टॉपिक रह गया था। तो आइए आज डीसी मोटर की दक्षता किस प्रकार से अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चनों में निकालते हैं, कोई डेटा आ जाता है या फिर कोई सूत्र पूछ लेता है तो अपन लोग किस तरीके से आंसर देते हैं, आप लोग समझेंगे। तो पहली बात तो देखो, ये जो दक्षता वर्ड है, इफिशियंसी है, इसे अपन लोग क्या कहते हैं, इसे कार्य कुशलता के नाम से भी जाना जाता है। दक्षता को जनरली अपन नेमी पैटर्न का वर्ड आ जाए तो इसे अपन लोग कार्य कुशलता के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, जनरली जो आपकी ये इफिशियंसी है इफिशियंसी है, दक्षता है, दक्षता को दर्शाया जाता है लीटर से, लेकिन अपन लोग क्या करते हैं, दक्षता को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। तो देखो, व्यक्त तो अपन किस में कर, दर्शा तो किससे रहे हैं अपन, लीटर से, और व्यक्त किस में कर रहे हैं, इसे प्रतिशत में कर रहे हैं। और आपको ये भी पता रहना है कि दक्षता को अपन नेमी पैटर्न के अंदर कार्य कुशलता वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। जनरली आप लोगों ने सुना है कि जो दक्षता होती है, दक्षता के लिए अपन लोग बोलते हैं कि जो आउटपुट पावर होती है और मशीन को अपन जो इनपुट पावर दे रहे हैं, उन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, आपकी दक्षता कहलाती है। तो जनरली आप लोगों ने फॉर्मूला देखा है कि आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर, और यदि आप प्रतिशत में व्यक्त कर रहे हो तो इसे क्या कर देंगे, आप 100 से आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो, आउटपुट पावर को भी नेमी पैटर्न में अपन लोग क्या कहते हैं, मान लीजिए मैं दक्षता प्रतिशत में व्यक्त कर रहा हूं, तो आउटपुट पावर को भी अपन लोग क्या कहते हैं भाई, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आउटपुट पावर को अपन लोग निर्गत शक्ति के नाम से जानते हैं, और पहले ये इनपुट में दे रहे हैं तो अपन निवेश शक्ति, इन्वेस्ट कितनी कर रहे हैं, निवेश कितनी कर रहे हैं, तो इसे अपन लोग कहते हैं भाई निवेशी शक्ति। इसे अपन लोग क्या कह रहे हैं भाई, निवेशी शक्ति के नाम से जान रहे हैं। और प्रतिशत में व्यक्त करेंगे तो आप लोगों को पता है कि इसे भी क्या कर लेंगे, अपन मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं, ये सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों ने देख रखा है कि आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर का जो अनुपात होता है उसे अपन लोग क्या कहते हैं, दक्षता कहते हैं। नीटा से दर्शाते हैं, लेकिन प्रतिशत में अपन लोग व्यक्त करते हैं। और जो आपकी दक्षता होती है, इसे अपन कार्य कुशलता के नाम से भी जानते हैं। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इनपुट और आउटपुट जो आपकी पावर होती है, इन दोनों में अंतर कितना होता है। तो इन दोनों में आपका अंतर की यदि अपन बात करें, आप लोगों को ये पता है कि जो डीसी मोटर होती है वो आपकी इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है। अपन लोग कह सकते हैं कि जो डीसी मोटर है वो विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है। तो शक्ति में परिवर्तित करते समय उसके मुख्य भागों में जो नुकसान होता है, हानियां होती है, लॉसेज होते हैं, उनका अंतर आउटपुट पावर और इनपुट पावर का, इनमें इतना अंतर होता है। यदि मैं बोलना चाहूं कि नीटा परसेंटेज बराबर आउटपुट पावर को मैं क्या लिख सकता हूं, यदि इस इनपुट पावर में से मैं होने वाली हानियां निकाल दूंगा तो वो मान किसके बराबर मिलेगा, मेरे को आउटपुट पावर के बराबर मिलेगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैंने 10 इनपुट में दिया है और 2 का नुकसान हो गया, तो आउटपुट पावर किसके बराबर होगी, 8 के बराबर होगी। तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 - 2। तो ठीक इसी तरीके से मैं लिखूंगा आउटपुट पावर के लिए कि इनपुट पावर में से मैंने लॉस निकाल दिया, तो वो किसके बराबर होगा भाई, आउटपुट पावर के बराबर होगा। दूसरा, यदि मैं आउटपुट पावर में होने वाले लॉसेज को जोड़ दूं तो वह वैल्यू किसके बराबर आएगी भाई, इनपुट पावर के बराबर आएगी। तो मैं यहां से लिख सकता हूं आउटपुट पावर प्लस लॉसेज, और परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे भाई इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आप लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों क्या है, एक ही, लेकिन मैंने लॉसेज के रूप में लिख दिया है। तो जनरली आप लोग नीटा परसेंटेज बराबर लिख सकते हैं कि इनपुट पावर में से यदि लॉस निकाल देंगे तो वह वैल्यू किसके बराबर होगी, आउटपुट पावर के बराबर होगी। और यदि आउटपुट पावर में आप होने वाली जो नुकसान जोड़ देंगे तो वो वैल्यू किसके बराबर होगी भाई, पावर की, इनपुट पावर के बराबर होगी। और कन्वर्ट किससे कर रहे हैं अपन लोग, 100 से कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये तो जनरली नॉर्मल हर मशीन के अंदर फॉर्मूले आपके काम आएंगे। अब यदि आप लोगों को डीसी मोटर की ही यदि इफिशियंसी निकालनी है, उसके जो अपन इनपुट पावर में इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हैं और मैकेनिकल पावर अपने को साथ के द्वारा मिल रही है, तो उसमें यदि आप एक इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी निकालते हैं
मैकेनिकल इफिशियंसी निकालते हैं, कॉमर्शियल इफिशियंसी निकालते हैं, तो उसके डिफरेंट 3 आपको फॉर्मूले मिलेंगे। तो थोड़ी सी चर्चा अपन उसकी करते हैं। तो देखो आगे आप लोगों को देखना है, और जनरली आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मशीन की दक्षता वो कितने प्रकार की होती है, तो आप लोग बताएंगे 3 प्रकार की आपकी दक्षता होती है। तो देखो वो चीज भी आप लोगों को समझनी है। अब देखो मान लीजिए ये आपकी डीसी मोटर है, ये आपकी डीसी मोटर है, ये मान लीजिए आप लोगों की डीसी मोटर है। डीसी मोटर में ये आपका मान लीजिए इनपुट पावर है, इनपुट भाग है, और ये मान लीजिए आपका आउटपुट है। उदाहरण के तौर पर यहां तो मैं सप्लाई दूंगा और यहां मेरे को साथ के ऊपर मैकेनिकल पावर मिल जाएगी। और डीसी मोटर के लिए आप लोग क्या कहते हो कि विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करने वाली मशीन क्या कहलाती है? डीसी मोटर कहलाती है। तो आपको पता है डीसी मोटर में 2 वायर निकले होंगे जिन्हें आप लोग क्या करेंगे, इनपुट में सप्लाई देंगे, और इनपुट में जो आप सप्लाई देंगे पी इन, वो क्या होगी आपकी VL और IL। और इलेक्ट्रिकल पावर की जो इकाई लेते हैं वो क्या लेंगे भाई अपन ने? वाट लेंगे। VL क्या है? लाइन वोल्टेज है। यदि ये जनरेटर होता तो और बाहर मेरे को आउटपुट में मिलता तो मैं वहां टर्मिनल वोल्टेज वर्ड यूज करता, लेकिन मैं इसको चलाने के लिए दे रहा हूं तो ये क्या आपका लाइन वोल्टेज है, और ये आपकी क्या भाई आपकी लाइन करंट आप कह सकते हो, लोड करंट है। और ये मैं क्या कर रहा हूं, इनपुट में पावर दे रहा हूं। तो ये शक्ति कौन सी शक्ति होगी भाई आपकी? निवेशी शक्ति होगी। पहले इसको दिया जा रहा है, ध्यान देंगे निवेशी शक्ति को भी एक वर्ड होता है, उसे अपन लोग कहते हैं निर्मम शक्ति, निर्मम शक्ति के नाम से जाना जाता है। और साथ के ऊपर मेरे को कौन सी ऊर्जा मिलेगी भाई? यांत्रिक ऊर्जा मिल जाएगी। क्या मिलेगी भाई? यांत्रिक ऊर्जा मिल जाएगी। अब देखो यांत्रिक ऊर्जा ये बाहर मिल रही है साथ के ऊपर, पी आउट बराबर BHP गुणा 735.5। BHP आप लोग इसको जानेंगे ब्रेक हॉर्स पावर, उत्पन्न अश्व शक्ति, यानी कि किसी यांत्रिक कार्य करने के लिए शाफ्ट पर उपलब्ध जो शक्ति होती है उसे अपन क्या करें? ब्रेक हॉर्स पावर, उत्पन्न शक्ति। अब देखो एक होती है आपकी IHP, एक होती है आपकी IHP, इसे अपन कहते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर, जो मशीन की नेम प्लेट पे इंडिकेटेड होगी। IHP सदैव ज्यादा होगी किससे भाई? आपकी BHP से, क्योंकि IHP आपको विदाउट लॉसेज मिलेगी और BHP आपको विथ लॉसेज मिलेगी। तो यदि आप IHP निकालना चाहेंगे तो इन दोनों के गुणनफल में यदि 735.5 का भाग देंगे तो मेरे भाई आपको मिलेगी IHP। और ये आपका डीसी मोटर है, और मान लीजिए आपका कौन सा भाग है? आर्मेचर। आप इसका कार्य सिद्धांत वगैरह फुल डिटेल में मैंने वीडियो डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो देखो क्या होगा, आर्मेचर में क्या बनेगा भाई आपका EB, और आर्मेचर में करंट कौन सी आएगी? आपकी EBIA, जिसे अपन बोलते हैं डेवलप पावर। तो PG बराबर क्या हो जाएगा आपका? EBIA। तो देखो ये आपने डीसी मोटर को सप्लाई दी है पहले, उसके आर्मेचर में आपकी जो पावर डेवलप हुई है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियमानुसार, वो क्या हुई है आपकी? PG बराबर EBIA। और आपके शाफ्ट के ऊपर जो पावर मिली है वो कौन सी पावर मिली है आपको? BHP इंटू 735.5। अब देखो जनरली जो आपकी डीसी मोटर की दक्षता होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहले मान लीजिए मैं दक्षता का फॉर्मूला बताता हूं आपको, वैद्युत दक्षता का। पहली जो आपकी जो दक्षता है उसे मैं बता रहा हूं आपकी वैद्युत दक्षता। तो दक्षता को आपको पता है भाई नीटा से दर्शाते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल है तो मान लीजिए मैं सब स्क्रिप्ट में ई लगा देता हूं, और प्रतिशत में क्या करूंगा? मैं इसे व्यक्त कर दूंगा। अब देखो यदि मैं इसका फॉर्मूला निकालता हूं तो देखो ये इनपुट में दिए मैंने पावर, और ये पावर देने के बाद में आर्मेचर में ये पावर बनी है, तो इसके लिए ये इनपुट है, और इस पावर के लिए ये क्या आपकी आउटपुट है। और आप लोगों को पता है कि आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर क्या कहलाती है? आपकी दक्षता कहलाती है। तो मैं क्या कहना चाहूंगा यदि मैं वैद्युत दक्षता की परिभाषा देना चाहूंगा तो, कि डीसी मोटर के आर्मेचर में प्रेरित शक्ति तथा इनपुट पावर में मशीन को दी गई शक्ति के अनुपात को मैं क्या कहता हूं भाई? वैद्युत दक्षता के नाम से जानता हूं। तो मैं नीटा इलेक्ट्रिकल के लिए लिख सकता हूं यहां से EBIA बटा VLIL, और परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा भी आपका? गुणा 100। तो मैं कह सकता हूं इन दोनों का अनुपात, यानी कि आर्मेचर में और जो इनपुट में जो मैं पावर दे रहा हूं, उन दोनों के अनुपात को मैं किसके नाम से जानता हूं भाई? वैद्युत दक्षता के नाम से जानूंगा। किसके नाम से जानूंगा भाई?
वैद्युत दक्षता के नाम से जानूंगा। अब मान लीजिए आपकी जो दूसरी दक्षता है वो मान लीजिए आपकी यांत्रिक दक्षता, वो यांत्रिक दक्षता है जिसे अपन लोग मैकेनिकल इफिशियंसी कहेंगे। ये नीटा और सब स्क्रिप्ट में मैं एम लगा रहा हूं, परसेंटेज में क्या करेंगे अपन कन्वर्ट करेंगे। तो देखो मैकेनिकल पावर आपको मिल रही है bhp इंटू 735.5 और ये पावर अपने को किस पावर के द्वारा मिली है, आर्मेचर की पावर के द्वारा। तो इसकी परिभाषा के लिए आप लोग क्या कह सकते हैं कि डीसी मोटर की शाफ्ट के ऊपर प्राप्त यांत्रिक ऊर्जा और उसके आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति के अनुपात को क्या कहते हैं भाई, यांत्रिक दक्षता कहते हैं। तो मैं लिखूंगा भाई यहां bhp गुणा 735.5 और आर्मेचर में कौन सी पावर उत्पन्न हो रही है भाई, आपकी EBI है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कहेंगे भाई, इसे आप अपन लोग सोचें इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कौन सी दक्षता आपकी मैकेनिकल इफिशियंसी है, यांत्रिक दक्षता है। तो यदि आप लोग कहना चाहेंगे इन दोनों के अनुपात को कौन सी दक्षता बोलेंगे भाई, आप लोग यांत्रिक दक्षता के नाम से जानेंगे। ये कौन सी दक्षता आपकी, यांत्रिक दक्षता होगी। इसे मैं कहूंगा कि ये कौन सी दक्षता भी आपकी यांत्रिक दक्षता है। अब एक दक्षता बची है भाई जिस पर मोटर आपकी खरीदी जाती है और बेची जाती है, जिसे अपन कहते हैं व्यापारिक दक्षता। कौन सी दक्षता के नाम से जानेंगे, उसे व्यापारिक दक्षता के नाम से जाना जाएगा, जिसे मैं कहूंगा भाई नीटा कॉमर्शियल। अब देखो नीटा कॉमर्शियल में क्या होता है, आर्मेचर से यानी कि मोटर के आंतरिक भाग से कोई लेना देना नहीं होता है, इतना मैं दे रहा हूं और उतना मेरे को मिल रहा है। अर्थात शाफ्ट पर मिलने वाली ऊर्जा और इनपुट में दी गई शक्ति के अनुपात को मैं क्या कहता हूं, व्यापारिक दक्षता के नाम से जानता हूं। तो व्यापारिक दक्षता के लिए जनरली आप लोग फॉर्मूला देना चाहेंगे, तो नीटा सी परसेंटेज बराबर आउटपुट में कौन सी पावर मिल रही है भाई आपको, bhp 735.5 और इनपुट में कौन सा दिया आपने, VL और IL। परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आप लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दक्षता आपकी वैद्युत हो गई, यांत्रिक हो गई, व्यापारिक हो गई। लेकिन एक चीज आप लोगों को और याद रखनी है, जनरली फॉर्मूला आप लोगों से पूछा जा सकता है, जो आपकी कॉमर्शियल इफिशियंसी होती है वो वैद्युत दक्षता और यांत्रिक दक्षता का गुणनफल भी होती है। तो आप लोग क्या बोलेंगे कि जो नीटा कॉमर्शियल पर है वो आपकी नीटा इलेक्ट्रिकल और नीटा मैकेनिकल का गुणनफल भी होती है। तो देखो ये फॉर्मूला अपने पास में आना चाहिए। तो नीटा इलेक्ट्रिकल कौन सी है भाई आपकी, EBI है बटा VL और IL, और मैकेनिकल कौन सी है, bhp इंटू 735.5 बटा EBI है। तो मैं यहां से लिखूंगा bhp इंटू 735.5 बटा EBI। तो देखो EBI से EBI कैंसिल हो जाएगा और नीटा कॉमर्शियल क्या बचेगा, bhp इंटू 735.5 बटा VL IL, और परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख देंगे भाई, इसे गुणा 100 लिख देंगे। तो ये दक्षता के देखो तीनों फॉर्मूले हैं। यदि आपको ये डायग्राम याद हो जाता है तो ये फॉर्मूले याद रखने में आपको बहुत सी आसानी होगी। डीसी मोटर में यहां मैंने क्या दिया है, इनपुट में सप्लाई दी है, ये सप्लाई देने के बाद में ये पावर आर्मेचर में डेवलप हुई है, और ये आर्मेचर में डेवलप होने के बाद में आपको शाफ्ट के ऊपर मैकेनिकल पावर मिल गई है bhp इंटू 735.5। यदि इन दोनों के गुणनफल में आप 735.5 का भाग देंगे तो मोटर की आपको bhp मिलेगी, और इन दोनों के गुणनफल में यदि 735.5 का भाग देंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगी, IHP सदैव ज्यादा होगी किससे भाई, bhp से। अब आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मोटर की अधिकतम दक्षता की शर्त क्या होगी, मोटर की अधिकतम दक्षता की शर्त क्या होगी। देखो दो वर्ड हैं और दोनों ही आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने वाले होते हैं। यदि एक तो मैं बोलूंगा भाई अधिकतम दक्षता, एक तो बोलूंगा मैं अधिकतम दक्षता, और दूसरा मान लीजिए मैं बोलता हूं अधिकतम क्षमता, कि डीसी मोटर की अधिकतम क्षमता कब होगी। तो क्षमता वाले में आप लोगों को ध्यान देना होता है, ये क्वेश्चन डीसी मोटर में बहुत बार आप लोगों का रिपीट होता है। तो आप लोग कहते हैं कि जब बेक ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज के मान से आधा हो जाता है, उस कंडीशन में डीसी मोटर की जो पावर है वो अपने को मैक्सिमम प्राप्त होती है। क्या याद रखना आप लोगों को
कि यदि डीसी मोटर की अधिकतम क्षमता कब मिलेगी, जब बैक ईएमएफ का मान दिया गया सप्लाई वोल्टेज से आधा हो जाएगा, वह डीसी मोटर की मैक्सिमम पावर कंडीशन रहेगी। अब यहां पर बात हो रही है आपकी अधिकतम दक्षता की। तो देखो अधिकतम दक्षता के लिए भी आप लोगों को 3 कंडीशन याद रखनी है। ज्यादातर एग्जाम में ऑप्शन में आने वाली कौन सी होती है, यदि मशीन में तामर हानि और लो हानि का मान जिस लोड पर बराबर हो जाएगा वह उस मशीन की अधिकतम दक्षता प्राप्त होगी। दूसरी आपकी जो कंडीशन होगी, मशीन को सदैव आप लोग पूर्ण भार पर चलाएंगे। अधिकतम लोड पर चलाने पर, पूर्ण भार पर आप लोग चलाएंगे तब भी मोटर की क्या होगी भाई, आप लोगों को दक्षता वो अधिकतम प्राप्त होगी। तीसरी कंडीशन है, यदि मशीन में इलेक्ट्रिकल पावर से अपन मैकेनिकल पावर प्राप्त कर रहे हैं शाफ्ट के ऊपर, तो उसके जो मुख्य भाग हैं यदि उनमें लॉसेज का मान कम होगा तब भी मोटर की दक्षता अपने को ज्यादा मिलेगी। तो मैं लिखूंगा यहां हानियों का मान कम होने पर, हानियों का मान कम होने पर भी दक्षता आप लोगों को ज्यादा होगी। तो तीनों ऑप्शन एक साथ भी आ सकते हैं, तीनों में से एक ऑप्शन भी आ सकते हैं, तो आप ऑप्शन पढ़